फ्रेंड्स, अब हम लोग सफारी के लिए जा रहे हैं। सारी गाड़ियां आप देख सकते हैं सफारी के लिए, सारे लोग बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा मैप है कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इसका एरिया हम बात करें तो 1300 वर्ग किलोमीटर है, 1300 स्क्वायर किलोमीटर। यू कैन इमेजिन, मतलब ये नैनीताल से लेके पौड़ी गढ़वाल से लेके काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये पर्टिकुलर दिकाला जोन का मैप है। अगर हम सफारी करेंगे तो हम यहाँ से जो दिकाला FRH है इससे लेफ्ट और यहाँ रामगंगा को पार करके कांडा FRH तक। फ्रेंड्स, हम लोग दिकाला सफारी के लिए निकल रहे हैं। और ये इवनिंग सफारी है। इवनिंग सफारी 2:30 पे स्टार्ट होती है। और ये दिकाला जो है बेसिकली ग्रासलैंड के आसपास है, इसके चारों ओर ग्रास है। ये सामने हम लोग एलिफेंट देखने जा रहे हैं, बहुत सारी एलिफेंट हैं। और सफारी में अल्टीमेट फुल एंजॉयमेंट, इवनिंग सफारी, दिकाला ग्रासलैंड एरिया। और नेगी भी आए हमारे गाइड बहुत तेजी से। So as you all can see, there are a lot of elephants there, and we are really excited to see them closely, and I think it's really beautiful. Papa is Right now we are in Dikala zone and doing safari, evening safari on चले हाँ आगे देखिए, थोड़ा आगे चलेंगे। On 15th of March 2021 and you can see the herd of elephants and there are more than 40 to 50 elephants. एलिफेंट देखने के बाद अब हम लोग टाइगर देखने जा रहे हैं। टाइगर के हंटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं और टाइगरों को मारने के बारे में बताऊं तो सबसे ज़्यादा टाइगर, लगभग 1 लाख से ऊपर टाइगर की हंटिंग हुई थी 1875 से लेके 1925 तक। तो लगभग 50 सालों में बहुत सारे टाइगर मारे गए पूरे वर्ल्ड वाइड। और उसमें अगर 1875 से 25 में ही क्यों हंटिंग स्टार्ट हुई, इसका मेन कारण था बंदूकों का आविष्कार होना। क्योंकि 1875 के बाद मतलब जो भी फायर आर्म्स आए, लोग शिकार करने का शौक़ पैदा हुआ। तो शिकार करने के शौक़ पैदा होने के कारण कई सारे टाइगरों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो आप लोगों को पता ही है हम लोग कितने एक फूल पौधे हर चीज़ की हम पूजा करते हैं। टाइगर की भी हम पूजा करते हैं क्योंकि टाइगर तो माँ दुर्गा का वाहक है। So let us wait for the tiger. आप देख सकते हैं एलिफेंट, और ये जो है नदी क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे एलिफेंट जो है कुछ नहा भी रहे हैं, कुछ पानी भी पी रहे हैं। सारी फीमेल हैं। ये दोनों जो बच्चे दिख रहे हैं वो दोनों मेल है। वो देखो जो मार रहा है ना उसको, वो मेल है दोनों। वो खेल रहा है उसके साथ, देखो ये हाँ, अब उठना चलो दिख जाएगा। फ्रेंड्स, अभी जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं इसको सांबर रोड बोला जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे डियर, एलिफेंट और टाइगर तीनों आप देख सकते हैं। बगल में रामगंगा रिवर है और हमारे राइट हैंड साइड पे शिवालिक माउंटेन है। और मतलब ये अगर हम कॉर्बेट को देखते हैं तो कॉर्बेट में माउंटेन, रिवर, जंगल्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। आपको इससे यूनिक कॉम्बिनेशन, आपको जितने भी फॉरेस्ट हैं उसमें या तो आपको माउंटेन नहीं मिलेगा, और इसमें जो है हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपने आप में बेस्ट है। और यहाँ पे जो है आपको नॉर्मली टाइगर या फिर डियर, एलिफेंट स्पॉट हो जाते हैं। और अगर हम इस रोड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि वाटर क्रॉसिंग आपको रास्ते में मिलता रहेगा।
इस वाटर क्रॉसिंग के जस्ट बाद रामगंगा रिवर है और इस रामगंगा रिवर को हमें क्रॉस करना होता है। आपको एक बात बता दूं, यहाँ जो पेरेनियल रिवर है उसमें रामगंगा, मंडल, पलाइन, कोसी ये पेरेनियल है। कोसी जिम कॉर्बेट के बाहर फ्लो करती है और इस सामने आपकी रामगंगा। रामगंगा इज द बैकबोन ऑफ दिस जिम कॉर्बेट, क्योंकि जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो सारे लोगों के लिए पानी का बेस्ट स्रोत है रामगंगा रिवर। और अभी हम प्योर फॉरेस्ट में इंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली टाइगर के कॉल का वेट कर रहे हैं कि कहीं भी टाइगर की कॉल आ जाए। अच्छा, एक चीज़ फॉरेस्ट के बारे में आपको बता दूं, अगर जिम कॉर्बेट की पूरी बात करें हम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे 9 तरह के फॉरेस्ट हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई पेड़ है तो साल के पेड़ है। साल का जिम कॉर्बेट में 35% साल के पेड़ हैं और साल के पेड़ के अलावा साल के मिक्स पेड़ भी हैं। उसके बाद एनोजिसस मिक्स है, फिर ड्राई डेसिडस मिक्स फॉरेस्ट है, फिर रिवरिन है, फिर ग्रासी पैचेज, हिल टॉप्स, स्क्रब, ग्रासलैंड एंड मिक्स फॉरेस्ट। तो और जिम कॉर्बेट जो है बेसिकली अगर धिकाला की हम बात करते हैं तो वहाँ पे चौर मतलब एलिफेंट ग्रास जिसको बोल सकते हैं या टाइगर ग्रास भी बोल सकते हैं, तो उस तरह के स्क्रब है। और ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब इवनिंग सफारी अपने आप में हम आप देख सकते हैं। साल फॉरेस्ट के बीच में हम लोग पास हो रहे हैं, यहाँ पे जामुन के भी पेड़ हैं। हम लोग फॉरेस्ट को पार करते हुए रिवर के जस्ट बगल में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ढेर सारे घड़ियाल दिखे। चूँकि मैंने गोप्रो से शूटिंग की है तो आपको मैं घड़ियाल की पिक्स नहीं दिखा सकता हूँ। और ये वाला पॉइंट बिल्कुल जो हमारा धिकाला एफआरएच है, बिल्कुल आप अपोजिट साइड में देखिए, वहाँ पे धिकाला एफआरएच है। धिकाला एफआरएच के जस्ट अपोजिट में है राम, और यहाँ पे ढेर सारे घड़ियाल देखने के बाद हमने काफ़ी इंजॉय किया। और भी 1-2 एनिमल्स हमें दिखे थे यहाँ पे। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप जिप्सी वाले को बोलिएगा ज़रूर यहाँ लाएगा वो, और लाएगा भी। तो इस पॉइंट से धिकाला वाले सारा क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल देखने के बाद हम लोग मगरमच्छ देखने के बाद दूसरे साइड जाएंगे अब। फ्रेंड्स, इस पॉइंट के बाद हम लोग एक चेक पॉइंट पे गए और वहाँ जैसे ही वेट कर रहे थे तब तक हमें पता चला टाइगर की कॉल आई है। टाइगर की कॉल कैसे पता चलता आपको? कई सारे जानवर चीखने लगते हैं, जैसे बंदर चीखने लगता है, अगर बार्किंग डियर है तो बार्किंग डियर भौंकने लगता है, डियर भागने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं। तो इस माध्यम से हमें पता चला कि टाइगर का मूवमेंट यहाँ पे है। फ्रेंड्स, हम धिकाला में हैं और इसमें टाइगर की कॉल आई है। सफारी कर रहे हैं हम लोग, टाइगर की कॉल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चुपचाप टाइगर का वेट करते रहे, क्योंकि हमें अंदेशा था कि टाइगर ज़रूर इधर से पास होगा, क्योंकि इस वाले एरिया में जस्ट बगल में दूसरे जीप सफारी वाले लोगों ने देखा था एक टाइगर को, और वो टाइगर इसको क्रॉस करके आने वाला था। तो हम उसको वेट करते रहे कि टाइगर अब आएगा, क्योंकि धिकाला सफारी आप करते हैं तो मेन मोटिव होता है टाइगर हमें दिख जाए। टाइगर दिख जाए का मतलब कि उसके बाद सफारी हमारी सफल हो जाती है। तो बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कई सारी सफारी में, और एक बार अगर कॉल पता चल जाती है तो आसपास के जितने लोग हैं उनको कॉल मतलब ये सफारी वाले बता देते हैं कि ये टाइगर दिखने वाला है। तो और एक चीज़ खास बात आपको बताऊं कि जब भी आप सफारी करने आ रहे हो तो यहाँ पे धिकाला में आप गाइड लें, और गाइड अच्छा लें, क्योंकि गाइड कई बार बोलते हैं लोग कंपलसरी है, लेकिन आप अगर इवनिंग सफारी आप कर रहे हैं तो इवनिंग में ले सकते हैं, मॉर्निंग में नहीं ले सकते, मतलब ऑप्शन होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर वहाँ पे कोई गाइड होगा तो कंपलसरली आपके साथ जाना चाहेगा वो, क्योंकि नेचुरली, और 700 रुपये देने होते हैं गाइड को, और गाइड लेना कई बार वर्थ होता है, हालांकि सभी गाइड बहुत अच्छे नहीं होते। तो मेरा ये सुझाव है, एक बार आप गाइड जरूर लें, दूसरी बार अगर आप चाहते हैं गाइड नहीं लेना तो वहाँ से लेट से जाएं। फ्रेंड्स, काफ़ी देर हम लोग वेट किए हैं यहाँ पे, लेकिन आज के दिन हमें इवनिंग सफारी में टाइगर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। अभी रास्ते में जाएंगे, इसके बाद हम एफआरएच में, और आज शाम को ही दिखा था, और मॉर्निंग में तो टाइगर खूब सारे दिखे थे, लगभग 4 दिखे थे। और कल मॉर्निंग में हम आशा करते हैं कि टाइगर मिल जाना चाहिए,
क्योंकि इस एरिया में पर्टिकुलरली टाइगर मिलते हैं। और आज हम लगभग 1 घंटा लगाए हैं इस एरिया में वेट करने के लिए, क्योंकि टाइगर दिखा था, उसके बाद हमने वेट किया था। और कुछ जानवरों के सिग्नल्स भी आ रहे थे, जैसे डियर का आ रहा था, डियर की बोलने की आवाज़ आ रही थी, मंकीज़ के आ रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो सकता है टाइगर कहीं और चला गया हो, इधर ना आया हो। तो मॉर्निंग वाले ब्लॉग में एक बार देखता हूँ मॉर्निंग सफारी में कि टाइगर दिख पाता है कि नहीं। होप, थैंक्स, फिंगर क्रॉस्ड। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग रामगंगा रिवर पार किए और रामगंगा रिवर पार करने के बाद सांबर रोड आया और फिर खिनानौली गेस्ट हाउस, जो वीआईपी गेस्ट हाउस है, आपको अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा। खिनानौली गेस्ट हाउस होते हुए हम लोग फिर धिकाला पहुंच गए अपने फॉरेस्ट में। और धिकाला के चारों ओर जो चौड़ है, बेसिकली जो एलिफेंट ग्रास है या टाइगर ग्रास भी कह सकते हैं आपको, मतलब दैट मेक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये क्या नाम है, बरसात के सीजन में तो और ये बड़े बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली 6:30 तक सफारी होती है, 2:30 बजे स्टार्ट होता है और 6:30 में फिनिश हो जाता है। और यहाँ सफारी करने के बाद फिर हम लोग अपने गेस्ट हाउस गए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में सफारी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा और मेरा अगला ब्लॉग जरूर आप देखिएगा, क्योंकि क्या पता उसमें टाइगर आपको दिख जाए, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके पहले अगर आप चाहते हैं कि ये जो धिकाला का पूरा सुंदर जो एरिया है इसके बारे में जाने, तो मेरा जस्ट पहले वाला ब्लॉग ज़रूर देखें, जो धिकाला FRH के नाम से मैंने बनाया है। और उसके पहले धिकाला में हम कैसे आते हैं उसके बारे में ब्लॉग बनाया है। फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि धिकाला की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो ये धिकाला पे पहला एपिसोड और ये मैंने धिकाला FRH में बनाया है। इसमें कंप्लीट बुकिंग की इन्फॉर्मेशन है और नेक्स्ट पार्ट में यू विल बी अमेज्ड।